मेरे बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान है। तुमने अपने जीवन में इतना कुछ सहा है कि उसका अनुभव तुम्हें बहुत कुछ सिखा गया है। तुम्हें अब अच्छे बुरे की समझ है, सही गलत की समझ है। तुम्हें अब ये समझ है कि कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है और कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। अगर तुम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे तो तुम्हें पहले से ही चीज़ों की अनुभूति हो जाती है। तुम्हें पहले से ही समझ में आ जाता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे शत्रुओं की नज़र है तुम पर और वो प्रतिपल कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे तुम बर्बाद हो जाओ, जिससे तुम्हारी खुशी चली जाए। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले अपनी नज़र उतार लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चमक है, तुम्हारे चेहरे का जो तेज है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है पर तुम्हारे शत्रुओं को दिख रहा है। और कहीं भी जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले खुद को उन लोगों की नज़रों से बचा कर ही कहीं जाओ। अगर किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो तो मेरी प्रार्थना करके ही घर से निकलो कि माता आप मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा बाहर। ज़रूरी है मेरे बच्चे कि तुम एक साधारण जीवन जियो। हो सकता है तुम्हें छोटी मोटी सफलता मिले, हो सकता है तुम्हारी कहीं नौकरी लग जाए, वो तुम्हारे लिए छोटी बात हो, पर वो उतना छोटा सा सुख भी तुम्हारा उन लोगों से नहीं देखा जा रहा है। तुम्हारे जीवन में आ रही छोटी छोटी खुशियाँ भी उन लोगों से नहीं देखी जा रही हैं। तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारी तो मुस्कान भी उन लोगों से नहीं देखी जा रही मेरे बच्चे। तो अपनी खुशियों को अपने तक सीमित रखो। तुम्हें खुद को बचा कर रखने की बहुत ज़रूरत है, लोगों की नज़र से खुद को बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है और अपनी खुशियों को लोगों की नज़र से बचा कर रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों की नज़र है तुम पे और उनकी नज़र तुम्हें लग जा रही है। तो जितना साधारण जीवन जी सको उतना साधारण जीवन जियो, अपनी खुशियों को लोगों को मत दिखाओ। और मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई काम ही नहीं है वहाँ मत जाओ। जहाँ तुम्हें लगे कि तुम किसी की परिस्थिति को बदल नहीं सकते, उन फालतू की बातों में मत पड़ो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में हो तो तुम अपना सब कुछ भूल जाते हो। उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था तुम ये भी भूल जाते हो और उसे माफ़ कर देते हो, उसकी मदद के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हो। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो व्यक्ति बस गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, वो है गिरगिट ही। वो कभी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता, वो कभी तुम्हारा भला नहीं हो सोच सकता है। वो दो झूठे आंसू बहाकर तुम्हें अपनी बातों में लाने की कोशिश करेगा। उसे कोई पछतावा नहीं है अपनी की गलतियों का, उसे कोई पछतावा नहीं है उसने तुम्हारे साथ जो छल किया उन बातों का। वो तो बस तुम्हें खुश नहीं देख सकता है और तुम्हारी उस खुशी को छीनने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। हो सकता है वो तुम्हारे साथ 2 दिन 3 दिन अच्छा बर्ताव करे, लेकिन फिर वो वही सब करेगा जो अतीत में वो कर चुका है। तो ऐसे इंसान की बातों में मत आना। तुम्हें इतना तजुर्बा, इतना अनुभव हो चुका है अब कि तुम्हें अपनी सूझबूझ से अब काम लेने की ज़रूरत है, वरना तुम फिर अतीत के उन्हीं पन्नों में चले जाओगे। अब तुम्हें पीछे मुड़ कर नहीं देखना है, अब तुम्हें लोगों की बातों में नहीं आना है, चाहे वो तुम्हारा कोई कितना सगा संबंधी क्यों ना हो। उनके आंसुओं पे यकीन करने से पहले एक बार तुम भी सोच लेना कि तुम भी रोए थे और तब किसने तुम्हारा साथ दिया था और कौन कितना खड़ा रहा था और कौन तुम्हारे उन आंसुओं पे हंस रहा था, कौन तुम्हारे उन आंसुओं पे बातें बना रहा था। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे दर्द में छोड़कर चला गया, जो व्यक्ति तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया, जो लोग तुम्हें समाज के सामने शर्मिंदा करने से पहले एक बार नहीं सोचते हैं, वो लोग कभी बदल नहीं सकते हैं, उनका हृदय परिवर्तन कभी नहीं होगा। तो किसी की बातों को सुनकर भावनाओं में मत बहना। अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान है। अब वक्त आ गया है कि उस ज्ञान को कहीं अच्छी जगह प्रयोग करो। अपने जीवन में आगे बढ़ने में उस ज्ञान का प्रयोग करो। जो तुमने जीवन से ठोकरें खाई, जो तुम्हें इन लोगों ने दिया है, अब वक्त आ गया है कि अपनी चमक से उनको दिखाओ। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।